आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के एक सदस्य थे, उन्होंने कमेंट किया था कि गुरुजी आप जो हैं 15 का जो यंत्र होता है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाइए। देखिए, यंत्र जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं और उन्हीं में से एक यंत्र होता है 15 का यंत्र। इसका नाम 15 का यंत्र इसलिए है क्योंकि इसमें जो संख्या होती है उन्हें आप जैसे भी जोड़ते हो, जिस भी तरफ से जोड़ते हो, उनका योग 15 ही आता है, इसलिए इसे 15 का यंत्र भी कहते हैं। और इसी यंत्र के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी थी, तो वही जानकारी इसी को बनाने की, इसी को सिद्ध करने की विधि जो इस वीडियो में मैं आपको उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ, इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी सदस्य पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उन्हें से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम इस कार्य को और भी अच्छी तरीके से कर सके और आपको जो भी वीडियो उपलब्ध करवाए वो आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटी का बटन है उसे आप जरूर चालू कीजिएगा, नहीं तो हमारे द्वारा प्रदान की गई कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए घंटी के बटन को चालू करना है। जिन लोगों ने अभी तक घंटी के बटन को चालू नहीं किया, कृपया करके वो भी घंटी के बटन को चालू कर लीजिएगा। देखिए, 15 का यंत्र जो होता है, जब आप इसे बनाते हो और इसे धारण करते हो या फिर अपने घर में स्थापित करते हो तो ये आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्रदान करता है। आपका व्यापार चलने लग जाता है, घर में सुख शांति आने लग जाती है, धन की कमी हो रही है तो वो भी धीरे धीरे सही होने लग जाती है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है, धन का आवागमन आपके घर में हो जाता है। और अगर आपके हाथों में धन नहीं रुकता तो आपके हाथों में धन भी रुकना शुरू हो जाता है। आप विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप इसे अपने पर्स में भी रखते हैं तो भी आपकी जो भी इच्छा होती है, विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कारोबार के क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको उन्नति प्राप्त होती है, सुख समृद्धि धन वैभव सभी चीजें जो होती हैं ये यंत्र आपको उपलब्ध करवाता है। इस यंत्र का सबसे बड़ा उपाय ये भी होता है कि भाई इस यंत्र को जब आप बनाकर रखते हैं तो उससे आपकी जो 9 ग्रहों की दशाएं होती हैं वो अपने आप सही होने लग जाती हैं। इसी यंत्र के प्रभाव से सभी ग्रहों की दशा अपने आप सही हो जाती है और आपको शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। यह यंत्र जो है जिस भी घर में रहता है उस घर में सभी प्रकार की भूत प्रेत बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और कोई भी तंत्र क्रिया भी वहाँ पर नहीं की जा सकती। यह यंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, अगर कोई भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो इस यंत्र को बनाकर आप उसे भी धारण करा सकते हैं। देखिए, यंत्र को आप भोजपत्र के ऊपर बनाकर जो ताबीज आता है उसके अंदर आप भरकर किसी भी व्यक्ति को धारण भी करवा सकते हैं। तो इस यंत्र को बहुत सारे प्रकार से प्रयोग में लिया जा सकता है। देखिए, यंत्र को किस तरीके से बनाया जाता है तो वो विधि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको यंत्र को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपको जो है अनार की कलम चाहिए होगी। अनार की कलम आपको सामान्य रूप से मिल जाएगी, आपके आसपास कहीं भी अनार का पेड़ हो तो आपको उसकी एक टहनी लेनी है छोटी सी और उसी को काट कर जो है आगे से उसको नुकीली कर लीजिएगा थोड़ा सा, जिससे वो कलम के जैसी हो जाए, जिससे आपको लिखने में सुविधा हो सके। वही अनार की कलम होती है, तो वो आपको आपके आसपास ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी। आजकल हर घर में जो है आपको अनार के पेड़ देखने को मिल ही जाते हैं, तो आपके आसपास ढूंढोगे तो आपको अनार की कलम मिल जाएगी। चमेली की कलम से भी इस कार्य को किया जा सकता है। अनार की कलम या चमेली की कलम आपको इसके अंदर चाहिए होगी। अष्टगंधों का प्रयोग आपको जो है स्याही बनाने के लिए करना है। देखिए, अष्टगंध जो होते हैं वो पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जो है इसको स्याही बनाने के लिए अष्टगंध का प्रयोग कीजिए। अब कोई व्यक्ति अगर अष्टगंध भी नहीं ले पाता है तो केसर कुमकुम आदि का प्रयोग भी वो कर सकता है। कुमकुम से भी जो है स्याही बनाकर इसको बनाया जा सकता है। केसर नहीं है तो इत्र मिला लीजिए कुमकुम में, ताकि वो सुगंधित हो जाए। और केसम कुमकुम इत्र इन चीज़ों को मिलाकर भी आप स्याही बनाकर तैयार कर सकते हैं और उससे यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको ये चाहिए होगी। और अष्टगंध अगर आप लाते हो तो अष्टगंध में चेतन, कस्तूरी, केसर, कुमकुम सभी चीज़ें आती हैं जो आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। अब सबसे मेन चीज़ जो आती है वो होता है भोजपत्र, क्योंकि भोजपत्र के ऊपर ही आपको इस यंत्र को बनाना है। तो भोजपत्र पर इस यंत्र को बनाने के लिए भोजपत्र चाहिए, अगर वो भोजपत्र आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत होती है कि गुरुजी हमें भोजपत्र नहीं मिल रहा। तो देखिए, आप अपने आसपास ढूंढोगे, कोई पुरानी पंसारी की दुकान तो होगी आपके आसपास, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसी कोई दुकान नहीं है तो आपके आसपास जो भी पुजारी या कोई पंडित रहते हो तो वो आपको ये उपलब्ध करवा देंगे। किसी भी मंदिर के जो पंडित जी या पुजारी होते हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको भोजपत्र दिलवा देंगे। तो आपको इस तरीके से भोजपत्र भी प्राप्त हो जाएगा। देखिए, आप इस यंत्र को चाहे तो तांबे पर भी बनवा सकते हैं, या फिर तांबे का जो खोल आता है जो कि ताबीज होता है उसके अंदर आप इसको बनाकर बाद में किसी भी व्यक्ति को धारण करवा सकते हैं, खुद भी इसे धारण कर सकते हैं। ताबीज किसी प्रकार का ला सकते हैं, खोल जो है किसी भी आकार का आप लेकर आ सकते हैं। इन सभी चीज़ों की आपको यंत्र बनाने के लिए आवश्यकता होती है। अब देखिए, यंत्र बनाने के लिए आपको जो है विशेष समय पर ही आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इस यंत्र का निर्माण जो है आप होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, रामनवमी, जन्माष्टमी,
या फिर रवि पुष्प योग या गुरु पुष्प योग में इसका निर्माण किया जा सकता है। और देखिए, इसका निर्माण आपको पूरी विधि विधान से करना है। इसके अंदर ज़्यादा कोई विधि ऐसी है नहीं जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। सामान्य विधि है तो हर कोई व्यक्ति इसे कर सकता है। लेकिन इस यंत्र की देखिए एक थोड़ी सी स्पेशल चीज़ यहाँ आती है कि इस यंत्र को बनाने वाले के ऊपर इसका प्रभाव निर्भर करता है। जो व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है, जो व्यक्ति उच्च लेवल का है, उच्च साधक है, अगर वो इसका निर्माण करता है तो ये यंत्र ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और अगर थोड़ी कम शक्ति वाला व्यक्ति इसका निर्माण करता है तो उसके लिए ये कम प्रभावशाली होगा। लेकिन यहाँ पर भी आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना ज़्यादा आपका विश्वास है यंत्र के प्रति, यंत्र की शक्ति के प्रति, उतना ही ज़्यादा यंत्र शक्तिशाली होता है, चाहे बनाने वाला कोई भी क्यों ना हो। अपने इष्ट देव का स्मरण करके, अपने गुरु का स्मरण करके, गणेश जी का स्मरण करके आपको इस यंत्र को बनाना है। तो ये यंत्र पूर्ण रूप से 100% प्रभावशाली होगा और आपको इसके सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। देखिए, इसी प्रकार का यंत्र बहुत समय पहले हमने भी धारण किया था और उससे हमें भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुए थे, तो आपको भी बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इसलिए आपको पूरे विश्वास के साथ इस यंत्र को बनाना है। देखिए, इस संसार में 3 प्रकार से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जल्दी पूर्ण कर सकता है। तंत्र के मार्ग से, मंत्र के मार्ग से और यंत्र के मार्ग से। देखिए, तंत्र मार्ग में व्यक्ति जल्दी से जाना नहीं चाहता। आजकल तो फिर भी लोगों में जागृति आ गई है, लेकिन पहले समय यह था कि तंत्र को सुनते ही लोग जो होते हैं वो डर जाते थे। इसलिए तंत्र मार्ग में ज़्यादातर व्यक्ति नहीं जाना चाहते। मंत्र जो होता है उसका विधान बहुत ज़्यादा कठिन होता है। मंत्र विधान में और तंत्र विधान दोनों एक साथ चलते हैं और इनका जो विधान होता है बहुत ज़्यादा कठिन होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इतनी कठिन साधना नहीं कर पाता, तो वहाँ पर काम आते हैं यंत्र। यंत्रों को बनाने का विधान तो कठिन होता है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे साधक के द्वारा इसे बनाकर प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में ये आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से लाभ उपलब्ध करवाता है। फिर बाद में आप ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। जो मंत्र होता है उसका एक माला इसके सामने रोज़ाना जाप कर ले, वो भी बहुत होता है, उससे आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। तो देखिए, ये अब मैं आपको यंत्र निर्माण की विधि बता रहा हूँ, तो आप कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यंत्र निर्माण के लिए पहले तो आपको दिन का निश्चय करना है, भाई किस दिन आप इस यंत्र का निर्माण करोगे। वो मैंने आपको बता दिए कि इन दिनों पर आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इस यंत्र का निर्माण जो होता है होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति जो कि आने वाली है, रामनवमी, जन्माष्टमी, रवि पुष्प योग या गुरु पुष्प योग में किया जा सकता है। तो किस तरीके से यंत्र का निर्माण करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यंत्र का निर्माण करने के लिए आपको जो है पहले स्नान करके पवित्र हो जाना है। और जिस भी जगह आप इस यंत्र का निर्माण कर रहे हो, आप इस यंत्र का निर्माण अपने घर पे भी कर सकते हो, किसी मंदिर में भी कर सकते हो। जिस भी जगह आप इसका निर्माण करोगे, पहले उस जगह को साफ सुथरा कर लीजिए और फिर आप अपने सामने एक चौकी स्थापित कीजिए, जिसके ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाइए और लाल रंग का या फिर सफ़ेद रंग का आसन आप इसमें प्रयोग में ले सकते हो। और फिर आपको आसन लगा के बैठना है और भोजपत्र लेना है। देखिए, अगर आप पहले से ही ताम्रपत्र पर बना हुआ यंत्र लेकर आए हैं तो आपको उसे बनाने की आवश्यकता नहीं, बस आपको उसको स्नान करना है और उसका पूजन करना है। लेकिन अगर आप भोजपत्र पर यंत्र बना रहे हैं जिसका आप ताबीज आदि बनाएंगे, तो उसके लिए आपको भोजपत्र लेना है, उसे गंगा जल के छींटे मारिए, उसे पहले साफ सुथरा पवित्र कर लीजिए। पंचगव्य का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपको जो है यंत्र को प्रणाम करना है, भगवान को प्रणाम करना है, गणेश जी को प्रणाम करना है और अपने इष्ट देव को प्रणाम करना है। और फिर अपने हाथ में जल लेते हुए संकल्प लेना है कि हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, हे गणेश जी, मैं इस कार्य के लिए इस यंत्र का निर्माण कर रहा हूँ। तो आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मुझे अपनी शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे कि ये यंत्र सिद्ध हो और मेरे सभी मनोरथों को सफल कर सके। देखिए, मैंने आपको जो संकल्प में बोलना है वो बता दिया है, लेकिन संकल्प में आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने स्थान का नाम, जहाँ के आप निवासी हैं उस जगह का नाम आपको बोलना होता है। तो वो सभी आपको बोलने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है यंत्र निर्माण का कार्य करना है। स्याही आपने बना कर रखी हुई है, तो यंत्र लीजिए, भोजपत्र लीजिए और उसके ऊपर आप यंत्र को बनाना शुरू कीजिए। यंत्र बनाते समय जो है आप माता का ध्यान करते रहिए, माता भगवती का ध्यान करते रहिए और फिर यंत्र निर्माण कीजिए। यंत्र निर्माण पूरा होने के बाद में अपने सामने यंत्र को स्थापित कीजिए आसन के ऊपर और फिर उसका आप पूरी विधि विधान से पूजन कीजिए। धूप अगरबत्ती से उसका पूजन कीजिए। उसके बाद में आप यंत्र को प्रणाम कीजिए। अगर आप उसे अपने घर में स्थापित करना चाहते हो तो आप उसे वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर आप इसे ताबीज़ में भरकर रखना चाहते हैं तो जो ताबीज़ था उसको भी पहले धोकर पवित्र कर लीजिएगा बिल्कुल एक तरीके से, और फिर इस यंत्र को इतना मोड़िए कि वो ताबीज़ में आ सके। पहले ताबीज़ को पूरी तरीके से सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद में यंत्र को इतना मोड़िए कि वो ताबीज़ में आ सके और फिर ताबीज़ में रखकर उसे बंद करके जो है उसका धूप अगरबत्ती से पूजन कीजिए और फिर उसे आप जो है धारण कर सकते हैं। इस तरीके से ताबीज़ बनाकर भी आप इस यंत्र को धारण कर सकते हैं। अगर आप इस यंत्र को अपने
पर्स में रखना चाहते हैं, अपने बटुए में रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जो है आप इसे प्रणाम करके अपने बटुए में रख सकते हैं, जिससे कि जो भी आपकी धन संबंधी परेशानी थी वो दूर हो जाएंगी। आप अपने घर की तिजोरी में, पूजा स्थान पर भी इस यंत्र को रख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये बहुत अच्छे लाभ प्रदान करता है। जहाँ भी आपकी सुविधा लगे, जहाँ भी आप इसे रखना चाहते हैं वहाँ पर इसे रख सकते हैं। जब आप इस यंत्र को इस तरीके से पूरे रूप से विधि विधान से बनाकर रख लेते हैं, उसके बाद में ये अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर देता है और आपको बहुत ही जल्दी फायदे प्राप्त होने लग जाते हैं। आपका जीवन अपने आप ही बेहतर होने लग जाएगा, आपको स्वयं ही सारे अनुभव प्राप्त होने लग जाएंगे। देखिए, यंत्र को पूजा स्थान पर आपने रखा है या फिर गले में भी धारण किया है, तो जब भी आप इसका पूजन करना चाहें तो आप इसका पूजन कर सकते हैं। अगर रोजाना आप इसको धूप दीप दिखा दें तो बहुत अच्छी बात है। पूजा के समय ही जो है आप इसकी भी आरती उतार दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे यंत्र की शक्ति जो होती है हमेशा बनी रहती है और उसकी शक्ति बढ़ती रहती है, जिससे कि आपको और भी अधिक तीव्रता से लाभ प्राप्त होते रहते हैं। तो ये यंत्र बनाने की, इसको सिद्ध करने की, प्राण प्रतिष्ठा करने की सारी विधि विधान मैंने आपको बता दी है। और देखिए, जितने भी यंत्र थे मैंने अब तक उपलब्ध करवाए हैं उनको बनाने की विधि विधान, तो इन सबको लेकर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसके अंदर आपको यंत्रों को किस तरीके से बनाया जाता है, किसी यंत्र के लिए कौन सा मंत्र जाप करना होगा, वो सारी चीज़ें जो है उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो एक प्लेलिस्ट भी आपको जो है चैनल पर बनाकर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और देखिए, बहुत सारे सदस्यों का ये भी कहना होता है कि गुरुजी आप स्वयं ही हमें बनाकर ये यंत्र उपलब्ध करवा दो तो बहुत कृपा होगी। तो देखिए, अभी हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, आपको साधना सामग्री भी उपलब्ध करवाइए, जो कि मैं अभी तक नहीं करवा पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी आपको जो है साधना सामग्री उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि 11,000 सदस्य हमारे पूरे हो गए थे जैसा कि मैंने कहा था। तो साधना सामग्री उपलब्ध जो आप सभी लोगों को करवानी है, तो मैं वो साधना सामग्री आपको जल्दी उपलब्ध करवाऊंगा। और जो यंत्रों की बात है, तो देखिए इसके लिए भी मैं प्रयासरत रहूँगा। जैसे ही व्यवस्था होगी तो मैं आप सभी लोगों को जो है यंत्र बनाकर स्वयं उपलब्ध करवा दिया करूँगा। उसमें अभी समय लगेगा, तब तक के लिए आप इसी तरीके से यंत्रों का स्वयं निर्माण करना सीखिए। तो सारे विधि विधान मैंने पूरे विस्तार से बताया है। अगर कोई भी जानकारी नहीं समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी नहीं समझ आया, वो मैं आपको दोबारा से पूरे विस्तार से समझा दूंगा। यंत्र को किस तरीके से बनाया जाता है वो सारी विधि विधान मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। अगर आई हो तो फिर भी आप बता दीजिएगा। और आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को आगे अन्य ग्रुपों में अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी ये वीडियो प्राप्त हो सके और वो भी इस यंत्र के फायदे प्राप्त कर सके, इस यंत्र का लाभ उठा सके। तो यह हमारा आपसे निवेदन है, कृपया करके आप ज़रूर इसको आगे भी अन्य सदस्यों तक शेयर करते रहिएगा। और देखिए, हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। आप में से जो सदस्य वहाँ पर नहीं जुड़े वो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमने कई सारी PDF उपलब्ध करवा रखी है, करीब 100 से ज़्यादा PDF उपलब्ध हमने करवा रखी है वहाँ पर। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, उन सभी PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वीडियो का पूरा देखा और चैनल को इतना सहयोग प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।